वेलकम बैक टू अवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा एमकॉम सेमेस्टर 1। तो आई होप आप लोग बीकॉम करके अब एमकॉम में आ गए हो। ज़रूरी नहीं आपने बीकॉम ही की हो, किसी ने बीबीए भी की होगी, किसी ने बीसीए भी की होगी। तो अगर आपने हमारे चैनल से बीकॉम पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि हमारा कंटेंट क्या है, कितना एग्ज़ाम में उससे पोर्शन आता है और कितना नहीं आता। जो हमारे बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा एमकॉम। तो एमकॉम जो है, सबसे पहले ये हर सेमेस्टर के लिए है। जो हमारे बीकॉम में था ना, सेक्शन ए बी सी, 3 सेक्शंस आते थे। पहले में शॉर्ट, फिर दूसरे में 15 मार्क्स, तीसरे में भी 15 मार्क्स। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। पेपर में आपके 4 यूनिट्स आते हैं। ये वैसे उन्होंने बताया कि पेपर में अगर 2 यूनिट हैं, 3 यूनिट है, 4 यूनिट हैं, 5 यूनिट है। बट अगर आप मैक्सिमम पीवाईक्यूज देखोगे ना, तो आपके 4 यूनिट्स आते हैं। 4 यूनिट्स जो आपके बुक में भी दिए होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम किसी सब्जेक्ट का डिटेल में आपको वीडियो चाहिए, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ पे एक आइडिया, तो आपके हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो 16 मार्क्स ईच होते हैं। तो आपने 4 यूनिट में से हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना है 16 मार्क्स का। और जो 5th क्वेश्चन होगा वो आप 4 में से किसी भी एक यूनिट से कर सकते हो, लेकिन हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि हमें तो पहले 2 यूनिट आते हैं, हमने उसमें से ही 4 क्वेश्चन कर दिए। ऐसा नहीं होगा। हर यूनिट से एक क्वेश्चन कंपलसरी है। और जो 5th क्वेश्चन होगा वो आप कहीं से भी कर सकते हो। तो वैसे उन्होंने बताया कि अगर 2 क्वेश्चन है तो क्या सिस्टम है, 3 है तो क्या। बट जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसमें 4 है, तो कोई उसका रोल नहीं है कि हम एक एक चीज़ को डिस्कस करें। तो सब्जेक्ट्स हमारे जो हैं, इसका इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। तो सबसे पहला मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो 100 मार्क्स का है। क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर बिजनेस 100 मार्क्स का रहेगा। मॉडर्न अकाउंटिंग थ्योरी एंड रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस 100 मार्क्स। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर 100 मार्क्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट 100 मार्क्स। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 100 मार्क्स एंड वर्कशॉप ऑन आईटी एप्लीकेशंस इन कॉमर्स, ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। और लास्टली इसके अंदर आपका आईटी एप्लीकेशंस इन कॉमर्स, तो ये उनके लिए होता है जो हमारे कॉरस्पॉन्डेंस से करते हैं। और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हमारा वर्कशॉप रहता है आईटी एप्लीकेशन का। तो इसमें आपके 7 सब्जेक्ट्स रहते हैं। एक बार आपको डीएमसी भी दिखा देते हैं जो आपकी एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम इस बार हमारे 14 नवंबर से है। जो हमारा सेमेस्टर है ये 13 नवंबर तक है। तो जो बैचलर्स के भी पेपर होंगे वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मास्टर्स भी कहीं ना कहीं 14 से शुरू हो सकता है। तो अगर जो कोई भी कॉलेज में आप अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी, आपकी क्लासेस 13 नवंबर तक ही लगेंगी। 13 तक भी नहीं लगती है, नवंबर स्टार्ट ही लगा लो। और एग्ज़ाम्स आपके 14 नवंबर से होने के चांसेस है। वैसे पीयू के उसमें 14 नवंबर है, बट इन केस अगर जैसे बीकॉम के पेपर होते हैं, कोई और पेपर होता है, तो 1-2 पेपर स्टार्ट में ना हो तो फिर भी हमारा इस बार नवंबर 15 से आपके पेपर स्टार्ट है। तो ये आपके मार्क्स होंगे। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में ये किसी स्टूडेंट के ही है। तो इसमें 69 मतलब आउट ऑफ 80 60 70 आ सकते हैं। कॉन्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सबसे अच्छी बात क्या है, जिन लोगों को प्रैक्टिकल नहीं पसंद था उनके लिए, तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो कि है क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर बिजनेस। सिर्फ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्योरली प्रैक्टिकल है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स प्योर थ्योरी। ये मॉडर्न अकाउंटिंग थ्योरी एंड रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस पूरा का पूरा हमारा आईएफआरएस है जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग था। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर थ्योरी ये हमारा टोटली जो हमारा सेमेस्टर 1 में साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स हमने किया था वो है। मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने 4th से बीकॉम में पढ़ा है, सेम सब्जेक्ट पढ़ा है। बट जैसे आप लोग कॉलेज जा रहे होगे, कोई एमसीएम का स्टूडेंट होगा, कोई पीजीजीसी 11, जीसीसी बीए 50, एसटी, डीएवी, तो इसमें क्या होता है
अगर आप चंडीगढ़ से बाहर से भी वीडियो देख रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए उतनी ही रेलेवेंट है जितनी पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में जो चंडीगढ़ है उसके लिए। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी या जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं अभी तक जो पंजाब यूनिवर्सिटी से भी एमकॉम कर रहे हैं, हर टीचर ने आपको यही बोला होगा कि कल्याणी छोड़ दो, उससे कुछ नहीं ज़रूरत है पढ़ने की, क्योंकि अब एमकॉम है। मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने बीकॉम फोर्थ से में भी पढ़ा था, अब एमकॉम में दोबारा से देने का क्या मतलब था? वो इसलिए है क्योंकि अब हमें अपग्रेड होना है। जो हम मार्केटिंग वहाँ पढ़ते थे, मार्केटिंग के पीस पढ़े हमने, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट थी, वो यहाँ पे आके हमने एक बुक के बजाय 2 बुक 3 बुक और यूजुअली 4 बुक से भी करना है। पंजाब यूनिवर्सिटी से तो एमकॉम बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छे से इन सेंस वो उनकी थोड़ी डीप स्टडी होती है, वो बहुत ज़्यादा आपको उसमें बहुत कुछ होता है। तो हर कॉलेज का वैसे अपना होता है, बट वैसे एमकॉम में कल्याणी की अगर आप बुक लोगे तो आई गेस हर कॉलेज में वैसे अपना स्टैंडर्ड होता है, लेकिन स्टिल वैसे तो हमारे एग्ज़ाम्स में हमें सिर्फ नंबर लाने से मतलब है। उसके लिए हमें एक रिसोर्स को पढ़ के ही कम से कम स्टार्ट करना होगा। तो अभी हमारा अगस्त है, तो अगस्त के मंथ में आप कोई भी एक बुक उठा सकते हो हर सब्जेक्ट के लिए। जब आपकी एक बुक हो जाए, उससे पूरा सिलेबस कंप्लीट आउट हो जाए, तब आप सितंबर अक्टूबर या नवंबर तब तक आप दूसरी बुक उठा सकते हो। तो सबसे पहले तो एक सिलेबस सही करना होगा, वरना कुछ टीचर्स क्या करते हैं कॉलेजेस में कि वो 3-4 बुक्स के पीडीएफ भेज देते हैं, फिर बोलते हैं कि आप खुद के नोट्स बना लो एंड देन वहाँ से पढ़ लो। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप वैसे कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग कमेंट करोगे या जैसे आप लोग बता दोगे तो हम भी उसी हिसाब से हमारे चैनल पे पढ़ लेंगे। और दूसरी बात कि जैसे अभी हम देख रहे हैं एआई बढ़ रहा है, तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं जो हमारे इन सब्जेक्ट्स की हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने नोट्स के नाम पे उन्होंने एआई से पढ़ाया हुआ है। मतलब अगर आप एआई से सर्च करोगे ना कोई क्वेश्चन, और जो आप वीडियो देख रहे होगे वो सेम मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लेवल में मतलब हम एआई की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा पूरा का पूरा पेपर एआई वाला हमने लिख दिया या पूरा गूगल से लिख दिया। क्योंकि कुछ ना कुछ डेफिनेशंस होती है जो हमें बुक से ही लेनी है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, हमारे कुछ थ्योरीज होंगी, कुछ हमारे लॉज होंगे। तो सिर्फ एक उस पर नहीं, बीकॉम में बहुत हो गया, अब एमकॉम इज़ डिफरेंट। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें पूरा थ्योरी है, सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी है। वर्कशॉप ऑन आईटी, ये सिर्फ इसके अंदर आपकी कोई इंटरनल्स नहीं लगती है आज सच। तो आप देख सकते हो कि 700 में से 572 ये किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं। और आपका रिजल्ट भी आप देख सकते हो मार्च में बीकॉम ये भी फर्स्ट सेम थर्ड सेम फिफ्थ सेम के मार्च में ही आए हैं, जितने भी आए हैं। एक का ही आई गेस 28 फेब को आया था, वरना सारे मार्च में ही आए थे। तो ऐसा नहीं है कि एमकॉम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, 7 सब्जेक्ट्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीकॉम के फर्स्ट ईयर में भी हमने 7 सब्जेक्ट्स किए थे, जिसके अंदर हमारा पंजाबी और एचसीबी में चॉइस था। अब न्यू एनईपी आ गया, उसके अंदर 4 ही सब्जेक्ट्स कंपलसरी और फिफ्थ सब्जेक्ट में चॉइस है, कुछ जो एनईपी के अंडर है स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि एमकॉम मुश्किल है, बट वही है कि बीकॉम के जैसा फर्स्ट ईयर आसान था, सेकंड थोड़ा मुश्किल था, थर्ड और जिसके अंदर हमारे टैक्सेस और ज़्यादा चीज़ें आ गई थी। तो ऐसा नहीं है कि एमकॉम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो आगे प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, या जो अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, बहुत लोग एमकॉम करते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हम लोग एमकॉम कर क्यों रहे हैं। तो अगर आप लोग यूजीसी वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग वीडियोस चाहते हो, कोई भी एग्ज़ाम्स यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, किसी के नोट्स, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने सिर्फ सब्जेक्ट्स के नेम्स डिस्कस किए हैं, आई नो, बट ये जो सिलेबस की पीडीएफ है मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। तो ये आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रेफरेंस बुक्स उन्होंने दी हुई है, आप इनमें से कोई एक ले सकते हो, 2 ले सकते हो।
बाकी जो बेस्ट होता है कि जो आपके कॉलेज के टीचर्स बता रहे हैं वो ही लो। ऐसा नहीं होगा कि जीसीसी बीए के कोई टीचर्स कुछ बता रहे हैं और एमसीएम के कुछ बता रहे हैं तो डीएवी के कुछ बता रहे हैं तो कोई बुक इजी होगी या कोई मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सबके सेम ही है। कॉन्ट्स का सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर है मॉडर्न अकाउंटिंग थ्योरी एंड रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस। तो ये भी हमारा सारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, सेगमेंट रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं। तो हर यूनिट इम्पॉर्टेंट है, हर यूनिट में से हमें एक एक क्वेश्चन ज़रूर करना है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, ये पूरा आपके न्यू क्लासिकल, क्लासिकल थ्योरी, इंडिविजुअल बिहेवियरी थ्योरी, थ्योरी ऑफ एक्स वाई। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है थ्योरीज क्या है हमारे ओबी की, मॉडल्स क्या हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिलेबस, और फिर है हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का सिलेबस। ये आपका एक ही स्क्रीनशॉट में आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा। बाकी रेफरेंस बुक्स हैं, ये वर्कशॉप ऑन आईटी, ये वैसे हर कॉलेज का अपना होगा तो वो आपको बता ही देंगे। तो विद दिस अभी के लिए हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। इसके बाद आप कमेंट कर देना किसी सब्जेक्ट के, जब एम कॉम के अगर आपको नोट्स चाहिए या किसी के डिटेल्ड वीडियो चाहिए, क्योंकि कॉलेजेस में टीचर्स ने असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस दे दी है, चाहे वो 11 का कॉलेज हो, एमसीएम हो या कोई भी कॉलेज हो। तो कोई भी डाउट्स हैं तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ईमेल करके पूछ सकते हैं, वरना कमेंट्स तो हर टाइम आपके पास ऑप्शन है ये। Thank you for watching the video. Please like the video and subscribe to our channel.